5 teams, 5 legendary mentors, and 150 top cricketers of Pakistan are here, turning up the heat at Bahia Town's Champions Cup 2024. And somebody who really turned up the heat, from his elegant strokes to his explosive pulls and cuts. Today I have got him with me for his 82 of 72, Fakhar Zaman. Welcome to the show, Fakhar. And with him, I've got, as always, Shah Faisal joining me. Shah Faisal, again, thank you for being here with us and welcome to the show. थैंक यू वेरी मच मीशा। हाई ऑक्टेन मैच था, ज़ाहिर है जिस तरह आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फ़खर इट वाज अ ग्रेट नॉक। ये ऐसा क्या मूड होता है कि जितनी जब आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं उतना आप ज़्यादा अच्छा खेलते हैं? देखिए, टारगेट इतना बड़ा मिला था कि पहले तो इस विकेट पे प्लान यही था पिछले मैचों में कि 10 ओवर गुजारने हैं, बेशक 40 से 45 रन आ जाए लेकिन विकेट ना गिरे। लेकिन जब 350 से भी ज़्यादा टारगेट हो तो वो फिर हमारा यही प्लान था कि हमने 2-3 ओवर ही देखने हैं, क्योंकि नया बॉल इस विकेट पे इतना इजी नहीं आता। और वही हुआ कि 2-3 ओवर हमने देखे और फिर हमने भी अटैक किया। हाँ, और मैं ज़रूर आपसे पूछना था, जो नए बॉल का स्पेल था इस विकेट पे, कल शाम भी हमने देखा कि सी मूवमेंट, एयर में मूवमेंट हो रही थी, तो आपको भी अर्ली ऑन जो है निगोशिएट करना पड़ा ये सब कुछ? बिल्कुल, देखें ये जो विकेट्स है इसमें नया बॉल इतना आसान नहीं है खेलना। और लकीली ये था कि आज विकेट पे ग्रास थोड़ा ज़्यादा था तो उस तरह मूवमेंट नहीं मिल रही थी फास्ट बॉलर को जिस तरह पिछले मैचेस में मिल रही थी। लेकिन ये है कि फिर भी नया बॉल अच्छा हो रहा था। लेकिन ये है कि जब आपकी शॉटें लगती है एज अ ओपनर, क्योंकि सिर्फ 2 फील्डर ही आप पीछे रख सकते हैं, तो फिर बॉलर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आपके स्ट्रोक्स की अगर हम रेंज देखें तो चारों तरफ ही थी। जब आप पाकिस्तान की टीम में आए थे तब आपका ऑफ साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और टीम्स ने अटैक किया आपको, मिडल और लेग पे आपको क्रैम्प करने की कोशिश की। ओवर द ईयर्स आपने अपनी गेम की इस साइड को भी इम्प्रूव किया और अब बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है जब आप इस मूड में होते हैं। देखिए, बिल्कुल टाइम के साथ आपको सीखना पड़ता है। और बिल्कुल शुरू में मैं ऑफ स्टम्प पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फिर टीमों ने मिडल से मुझे पकड़ा तो फिर उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया। और यही है कि आप अपने गलतियों से सीखते हैं और उसी से आपको फिर जब आप उस पर ट्रेनिंग करते हैं तो आपके लिए वही चीज़ें फिर आसान हो जाती है। और जिस तरह आपका स्टाइल है, ज़ाहिर है आप हॉट प्रॉपर्टी हैं फ्रेंचाइज लीग में, लेकिन आप प्रेफर करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को जब भी मौका मिलता है। इसके पीछे क्या सोच है? अभी रिसेंटली भी आप सीपीएल में थे और वहाँ से आप यहाँ आए अपना एक्सपीरियंस जो है यंगस्टर्स को मुंतकिल करने, क्या आपकी माइंडसेट क्या है इसके पीछे? देखिए, डोमेस्टिक यही से हम लोग खेल के ही पाकिस्तान के लिए खेले हैं। फिर जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं तो आपको फ्रेंचाइज भी दुनिया से उठाती है। तो ये स्टेज ऐसा है, मुझे एक हफ़्ता भी मिलता है तो मैं फ़र्स्ट क्लास ज़रूर खेलता हूँ, क्योंकि जब आप बेसिक्स पे वापस आते हैं, क्योंकि ये हमारी बेसिक है, और तो आपकी गेम भी इम्प्रूव होती है। और मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं डोमेस्टिक खेलता हूँ तो उसके बाद 2-3-4 महीने मेरे लिए बड़े ईजी होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, क्योंकि ये क्रिकेट इतनी आसान नहीं होती। क्योंकि इंटरनेशनल में आपने देखा होगा कि आपको नया बॉल भी इतना तंग नहीं करता और विकेटें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि कंडीशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो जब यहाँ पे हम लोग खेलते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और जो हमारी जो बेसिक्स है वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और आप पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट में ज़ाहिर है एक परमानेंट फिक्सचर हैं। आप टेस्ट मैच एक खेले थे जब आपका डेब्यू था, वो भी बड़ी मुश्किल विकेट थी, वहाँ पे भी आपने अच्छा किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो वाइट बॉल क्रिकेट में ही है। तो ये आपके, अगर आप हम देखें आपके स्टैट्स जो फिक्सचर अब आ रहे हैं पाकिस्तान के कमिंग डेज में, तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बड़ी सीरीज़ आ रही है, ट्राई नेशन है, और फिर जाहिर है इसका एंड होगा चैम्पियंस ट्रॉफी से। तो कैसे एम कर रहे हैं इस सीज़न को? देखिए, पहले तो आपने टेस्ट की बात की, मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट क्लास का भी एक मैच मिस नहीं करूँ, तो टेस्ट तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा, आपने जैसे देखा कि काफ़ी बिज़ी शेड्यूल है हमारा, तो बस उससे पहले ये टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको बैकअप के लिए काफ़ी सारे लड़के भी, बहुत अच्छा टैलेंट भी नज़र आ रहा है। और उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा इतना बिज़ी शेड्यूल है इसमें हम अच्छा करें और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अच्छी टीम बने हमारी। और जिस तरह का आपका करियर चला है, बहुत ही आप सेल्फलेस क्रिकेटर हैं। 50 ओवर में आप ओपन करते हैं, T20 में कहीं भी आपको भेज दिया जाता है, खुशी से जाते हैं। और ये भी एक ऐसा एटीट्यूड है जिसको हमेशा एडमायर किया जाना चाहिए। देखें, जब हम लोग क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो हमारा ख्वाब होता है, बल्कि मेरा तो यही ख्वाब था कि मैं फ़र्स्ट क्लास खेलूँ। तो उसके बाद जब पाकिस्तान से खेला तो पाकिस्तान से खेलना तो यकीन करें सोचा भी नहीं था। तो
जब आप अपने कंट्री से खेलते हैं तो उसके लिए फिर आपको नंबर और जो अपने लिए सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि आप अपनी इनिंग बिल्ड करने के लिए खेलें, तो वो माइंड में नहीं आना चाहिए। और मैं भी इसी माइंड सेट से खेलता हूँ कि आप ओपन करें या छठे सातवें पे खेलें, आपकी टीम को जब आपसे फ़ायदा होता है तो वही आपके कंट्री के लिए भी बेस्ट होता है। और आपसे ज़रूर पूछूंगा, जब आपने कहा कि जब आप क्रिकेट शुरू करते हैं तो उस ज़माने में तो ज़ाहिर है पिनिकल हमेशा टेस्ट क्रिकेट ही हुआ करता था। अब आज के दौर के मॉडर्न डे के हिसाब से अगर मैं आपसे आपके दिल के हाल पूछूं और आपसे आपका फेवरेट फॉर्मेट पूछूं तो कौन सा होगा? मेरा फेवरेट फॉर्मेट वनडे ही है, क्योंकि वनडे में आप टेस्ट की तरह भी खेल सकते हैं और वनडे की तरह भी खेल सकते हैं। तो मैं हमेशा जहाँ भी मुझसे पूछा जाता है तो मैं यही कहता हूँ कि वनडे, लेकिन ये है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो आपके लिए वनडे और T20 दोनों आसान हो जाते हैं। और जो अप्स एंड डाउन्स करियर में आते हैं, आपका जो स्टाइल है, जैसे मैंने कहा सेल्फलेस है, आप चांस लेके खेलते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कभी लीन पैच आता है, बीच में इंजरी आ जाती है, तो एज ए प्रोफेशनल जो है ख़ासतौर पे एशिया कप के दिनों में एज ए प्रोफेशनल इन चीज़ों से कैसे कोप करते हैं? देखिए, आप अच्छे प्लेयर तभी बनते हैं जब आप फेलियर्स देखते हैं, और जितने भी आप उठा के देख लें, जो भी अगर कंट्री के लिए खेलते हैं, अगर आपके 100 मैचेस हो तो उसमें आपके तकरीबन 40 to 50 मैचेस तो फेलियर्स आते ही आते हैं। और मैं लकी भी इस सेंस में हूँ कि मेरे जब ज़्यादा फेलियर्स आते हैं तो कप्तान और कोच हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी बिठाते नहीं हैं। जैसे आपने एशिया कप की बात की तो मेरे तकरीबन 10 इनिंग्स फेल हुए थे, और उसके बावजूद मैं सोच रहा था कि यार ये मुझे बिठा देंगे, लेकिन वो मुझे कहते थे कि भाई आप हमारे मेन ही प्लेयर हो। तो इससे प्लेयर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है उसको, और मैं ख़ुद को लकी भी समझता हूँ, और कोच को और कप्तान को भी यही पता होता है कि भाई ये ट्राई कर रहा है टीम के लिए, तो इसी तरीके से फिर मौके भी ज़्यादा मिलते हैं। और ये एक जो चैंपियंस कप का नया एक फॉर्मेट आया है, मतलब फॉर्मेट तो पुराना है लेकिन जितनी हाइप इसकी है और जो मेंटोर्स अब आए, जिस तरह का कोचिंग स्टाफ लगा है कि जो है गैप उसको ब्रिज करना है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का, आप अपने डग आउट ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट कैसे देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बना है। और एक ये चीज़ है कि हमारे मुल्क में इस तरह के टूर्नामेंट्स शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब इस तरह के टूर्नामेंट्स जो है वो 3-4 साल तक रहें। तो आप देखिए कि पाकिस्तान को कितना अच्छा बैकअप मिलता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हर साल जो है वो डोमेस्टिक हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। इस साल अलग है, दूसरे साल कुछ और होगा। तो हम जितने प्लेयर्स आपस में बात यही करते हैं कि यार अगर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो जैसे तैसे भी हो, अगर 5-6 साल एक तरह रहे तो हमारे क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डोमेस्टिक की आपने बात की, हम लोग डोमेस्टिक कवर करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, उसमें जो आप बात कर रहे हैं उससे प्लेयर्स पे कितना असर पड़ता है? ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, उनके कॉन्फिडेंस और उनका जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं, कोचेस के ऊपर एक ट्रस्ट का रिलेशन होता है, वो भी हर साल ब्रेक होता रहता है। सर बिल्कुल होता है, और देखें आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं, मोहम्मद हसनैन, फ़हीम अशरफ, हसन अली, आसिफ अली, हम लोग आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसी डिपार्टमेंट में नहीं थे, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि हर साल चेंज हो जाता है। हम लोग अभी PTV में गए हैं, तो ये जो चीज़ें चेंज होती है इससे प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्लेयर पे इतना असर पड़ता है। तो जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ इसी क्रिकेट को देखते हैं, मतलब हमारे लिए तो इतना मसला नहीं है, हम तो इंटरनेशनल खेलते हैं या लीग में चले जाते हैं, लीग्स खेल लेते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक खेलते हैं, जो स्पेशली जिनका ब्रेड एंड बटर यही है, वो बहुत ज़्यादा उनको मसला होता है। और मेरे ख्याल में PCB को भी इस तरह कुछ बनाना चाहिए कि जो एक स्ट्रक्चर बने वो लंबा चले। चलें, थैंक यू सो मच फ़खर, बहुत शानदार इनिंग्स आज के लिए, हार्ड लक रही बट बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू शाह फैसल फॉर टेकिंग ऑल द इनसाइट्स आउट फ्रॉम फ़खर टुडे। And now we will go on tomorrow for the next match, so stay tuned because it might be yet another high-octane match between Lake City Panthers and ABL Stallions, Allied Bank Stallions. It's Mohammad Haris taking on Shadab Khan right at 3 p.m. live from Iqbal Stadium, Faisalabad. From today, but tomorrow more action lined up for you, so stay tuned. But until then, we'll say goodbye.